अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर जो है वो बी है और चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन ऑफ सॉलिड और रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम जो है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल प्रिज्म। ठीक है जी। हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो भी एक ट्राईएंगुलेशन या ट्राईएंगुलर प्रिज्म का, जो कि राइट एंगल है, जिसका एक जाविया 90 का होगा। वेयर हुज लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइट इज 36 और एंड इसमें साइड्स दी गई हैं ऑफ हुज बेस 51, 37 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी तीन साइडें दी गई हैं। तो बात यहाँ पर साफ हो गई है कि ये ट्राइएंगल की तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इसकी शेप बनाकर बताता हूँ कि ये दिखने में कैसी होगी। आप ये समझ लें कि एक ऐसा प्रिज्म है ट्राइएंगुलर, इसकी तीनों साइडें जो है वो डिफरेंट हैं। तो लेट्स सपोज, बल्कि ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव व्यू में ले जाना पड़ेगा, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं जी। इधर प्रोस्पेक्टिव व्यू में तीनों साइडें एक 90 के एंगल पे होगा, बस ये देखिएगा। अब समझ लें कि ये 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह से ये शेप सेम नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं अब आपको टोटल सरफेस को एक्सप्लेन करूंगा, तभी आपको फॉर्मूला अंडरस्टैंड होगा। आप ये समझ लें, ये एक, ठीक है जी, इस तरह से एक प्रिज्म है। तो ये समझ आ गई अब आपको। तो इसमें जो है वो आपका टोटल सरफेस एरिया समझना है। सबसे पहले आपने पहले डाटा लिख लेते हैं। इसकी जो ये होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये हाइट है। ओके, इसकी तीन साइडें हैं, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। समझ आ गई आपको। ऊपर भी सेम यही चीज है, नीचे भी सेम यही, ए और बी और सी की साइड। इसका टॉप और बॉटम बेस एरिया दो दफा होगा। दोनों का एरिया इकट्ठा करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और साइडों का अपने क्या करना है, साइड के लिहाज से करना है। अब लेट्स सपोज इसकी साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसी को आप टोटल इसका क्या करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ना साइडों पे, यहाँ पर आप इसका पेरीमीटर लेंगे और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली जो फॉर्म बन रही है ना, वो फॉर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका फॉर्मूला है टोटल, पहले डाटा लिख लेते हैं ताकि वो डाटा बाद में नहीं लिखा जाता। क्या, मैं डाटा बाद में लिख दूंगा। टोटल आपने सरफेस एरिया निकालना है। इसमें आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी, वो साइडों वाला हो जाएगा। और प्लस आपने उसमें टू टाइम्स ऑफ जो है वो आपने एरिया ऑफ बेस लेना है। ठीक है जी, एरिया ऑफ बेस। और बेस का एरिया निकालना आपके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर होने वाला है। इसमें फॉर्मूला पूरा देखें। टोटल सरफेस एरिया तो अंडरस्टैंड होता है। इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपके पास ये ए प्लस बी प्लस सी है, जो पैरामीटर है बेसिकली। ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया लिख दूं मैं यहाँ पर मैं पैरामीटर लिख दूं। एक मिनट रुकिएगा जरा। लेटरल सरफेस एरिया ही बेसिकली इनटू एच भी तो करना होता है ना मुझे। कोई मैं चीज यहाँ पे देख रहा था, नहीं बल्कि ठीक है कि एरिया निकाल रहा हूँ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, कि पेरीमीटर, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, एच के साथ जो वैल्यू दी हुई है, हो गया। और प्लस आपके पास आ जाएगा टू, एरिया ऑफ बेस वैसे ही रहेगी। अब एरिया ऑफ बेस क्या चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि इसमें हीरोज कुलिया लगेगा। क्या आपको मालूम है कि जब किसी भी मुसल्लस की तीनों साइडें डिफरेंट हो जाएं, हीरोज कुलिया लगता है। हीरो का कुलिया क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आपने तवज्जो देनी है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट, जब भी हम इसमें अब करने वाले हैं। पहले डाटा देख लें। डाटा में हमारे पास जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है। ए साइड जो है वो 51 है, ठीक है ना, 51 सेंटीमीटर। और साइड बी जो है वो 37 सेंटीमीटर है। और जो साइड सी है वो 20 सेंटीमीटर है। तीनों डाटा की मदद से अब आप अपने फॉर्मूला में आ जाए तो पेरीमीटर तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यूज निकाल के पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है जी, पेरीमीटर आपका क्या होगा जी, देखें। पेरीमीटर एक ट्राइंगल का तीनों साइडें ऐड करनी होती हैं, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें होगा क्या,
आप ऐड करेंगे 51 प्लस 37 प्लस 20, तो आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। हम यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 51 प्लस 37 प्लस 20, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 108 सेंटीमीटर में पेरीमीटर तो आ गया, हाइट ऑलरेडी मौजूद है। अब ये चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला देखिएगा, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, चलें बाद में फिर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ बेस जो है, अगर आप देखें जो साइडें डिफरेंट है तो हीरोज कुलिया लगता है, जो होता है आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका होता है स्क्वायर रूट। तो इसके लिए अब आपको पहले s की वैल्यू, चूंकि s की वैल्यू जो होती है वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। वेट से पहले साइड निकलेगी, साइड को आपने एरिया के फॉर्मूला में पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास जो है ये एरिया ऑफ बेस आ जाएगा, सारी चीजें मौजूद होंगी। फिर आपने जो मेन फॉर्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया, इसमें पुट करना होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं जी ये साइड कितनी निकलती है। ये आपके पास कितनी कितनी वैल्यूज हैं ये देख लें जी, 51 प्लस 37 प्लस 20, जो पेरीमीटर था डिवाइड बाई 2 करना है, ये 108 हो गया डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एस की वैल्यू 54 आ जाएगी, ठीक है? हाफ कर लिया अगर हमने। अब आपने हीरोज कुलिया के मुताबिक जो है वो आपने बेस एरिया निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख लें जो भी है, कि ये काम अब हमें करना पड़ेगा। ये एरिया ऑफ बेस, वो आपको मैंने लिखवाया अभी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज कुलिया। और इसके बाद अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, सो 54, और इसमें आ जाएगा 54 माइनस ए कितना है 51, यहीं से देख लें 51 आ गया, ये जो टोटल भी किया हुआ है। फिर 54 माइनस 37, फिर आपका आ जाएगा 54 माइनस 20, तरह स्क्वायर रूट लेते हुए ये आपके पास आ जाएगा बेस का एरिया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्व कर लें, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है। तो आप लिखिए 54 और ब्रैकेट के अंदर आप इसमें लिखिए 54 माइनस 51, ब्रैकेट क्लोज करके फिर ब्रैकेट लगा दें 54 माइनस 37, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करके फिर लिखिए 54 माइनस 20। अब मैनुअल भी लिख सकते हैं, इक्वल करते हैं, ये आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास यूनिट आएगा क्योंकि एरिया ऑफ बेस है। अब आपने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखना है। ये मैंने आपको ये जो वैल्यू बताई हुई है ना, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली वैल्यू आपने लेकर आनी है यहाँ पर। यहाँ पर आपका होगा क्या कहते हैं इसको जी, पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये बन जाएगा आपका लैटरल सरफेस एरिया, और इसके साथ ही आपने ऐड करना है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, ठीक है जी। एरिया ऑफ बेस 2 टाइम्स इसलिए करनी है, अब 2 टाइम्स क्यों करनी है वो भी समझ लें। एक ये वाली है और एक ऊपर से भी है, दोनों सतहें। अब चारों सतहों का जी इसको आप 3D हर तरफ से 4D कह सकते हैं, हर लिहाज से आपने इसका जो है सरफेस का सतह का टोटल एरिया निकालना है, और वही एरिया निकल रहे हैं। पेरीमीटर का हो गया प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस, आपने हीरोज कुलिया की मदद से निकाल भी लिया है, ठीक है ना। तो एक मिनट साथ ही लिखते हैं, ठीक है जी। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, बस फाइनल स्टेप पे मौजूद है हम, ये कोई इतना टफ मुश्किल नहीं है, देख लें एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है बेसिकली निकालना था, इसके लिए इतना काम करना पड़ा। पेरीमीटर कितना है हमारे पास जी, पेरीमीटर की वैल्यू है 108, यहाँ पर आप करते हैं जी 108 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपके पास, हाइट आपके पास है 36, यहाँ पर एच की वैल्यू आपने 36 भी पुट कर देनी है, ब्रैकेट्स में इसलिए क्योंकि वैसे भी पहले मल्टीप्लीकेशन होती है डिमैस रूल के अकॉर्डिंग। फिर 2 इंटू ये आपके पास एरिया ऑफ बेस कितना आया 306, बस अब आपने इसको सोल्व करना है तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 612, प्लस कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। 108 सॉरी 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3888। और अब देखते हैं जी हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हमने ये 612 भी ऐड कर देना है, ऐड 612 किया तो ये आ जाएगा 4500,
4500 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो मैं इसका जो है वो आंसर देख लेता हूँ बुक के अंदर से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है 4500 और हाँ, सेंटीमीटर में तो यूनिट ही नहीं है, मेरा ख्याल ये मीटर्स में था यूनिट। एक मिनट रुके, क्वेश्चंस में देखते हैं। सेंटीमीटर लिखा हुआ है बुक में, आंसर या गलत है या मैं देखता हूँ डाटा में मैंने क्या सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर लिख दिया है, मीटर ही है। यूनिट आपका सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको लेटरल सरफेस एरिया में बेस एरिया ऐड करना है और बेस 2 टाइम्स में है, टॉप और बॉटम, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया। अब आपको बाकी चीजें पता है इसके अंदर के, अगर जो आपकी कहते हैं उसको कि ट्राइंगल ऐसी आ जाए जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो जाए, तो उस केस में आपको एरिया निकालने के लिए हीरोज कुलिया लगाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।